जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है ना, हम आपको कुछ बीजगणितीय व्यंजक जो होते हैं हम यही आपको सिखाएंगे, ठीक है। इसके पहले हम सिखा चुके हैं बहुत सारी चीज़ें पार्ट 1 में, आप वहाँ देख लीजिएगा अच्छे से। अब इसमें भी हम आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है। आप 9th 10th 11th 12th मैथ पढ़ते हैं ना, 8 9 10th 11th 12th का, तो आपको बड़ी दिक्कत होती है इन सब सवालों में। आप जोड़ नहीं पाते हैं, घटा नहीं पाते, छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती हैं, आप परेशान हो जाते हैं। चलिए ठीक है, आइए सीखते हैं हम लोग। देखो, जैसे हमने लिखा है 3x प्लस 7x, हमने लिखा 3x प्लस 7x, इसको जोड़िए। तो बहुत सिंपल है जोड़ना बच्चों। 3x और 7x कितना हो जाएगा? 10x। क्लियर है कि नहीं? जैसे एक a और यहाँ एक a, तो कितना a हो गया? बताइए कितना a हो गया? 2a। अच्छे से समझिए, ठीक है। अभी हम थोड़ा बड़ी बड़ी भी सवाल करवाएंगे धीरे धीरे, आप छोटे छोटी बातों को समझिए। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, ये पहली सवाल हो गई और ये दूसरी हो गई। अब मैं यहाँ अगर लिख दूँ आपके सामने a² प्लस a², तो बताओ कितना हो जाएगा? एक a² और एक a², यहाँ हम जोड़ रहे हैं तो हो जाएगा 2a²। क्या हो जाएगा बच्चों? 2a²। बात समझ रहे हैं ना हमारी? जैसे हम यहाँ पे लिख दें, आप समझिएगा अच्छे से, लिख दें 5t माइनस 3t 5t 5t माइनस 3t। तो यहाँ पे घटाना का चिन्ह लगा है तो घट जाएगा। 5t में से 3t घटाएंगे कितना आएगा? 2t। बात समझ में आ रही है कि नहीं आप सबको? हाँ, देखो a और a को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2a। तो बच्चे करते क्या है? a² कर, नहीं बच्चों, जब हम गुणा कराते हैं, a और a का गुणा कराते हैं तो घातांक का नियम होता है कि जब आधार बराबर हो, गुणा हो, तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। यहाँ कुछ नहीं है, घात 1 है तो इसका क्या हो जाएगा? 1 और 1 2 हो जाएगा, तब घात 2 होता है। बात समझ में? यहाँ हम जोड़ रहे हैं बच्चों, एक a और एक a जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। एक a² कितना हो जाएगा? 2a² हो जाएगा। 3x और 7x कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। बताइए समझ में आ रही है ना चीज़ें? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे समझिए, ऐसे धीरे धीरे आप समझिए, समझेंगे बहुत आराम से। अगर ये सब चीज़ें आप समझ लेते हैं छोटी छोटी, तो आपके लिए सवाल लगाना बेहद आसान। जैसे 7xy, हमने यहाँ लिखा 7xy प्लस 2xy माइनस 8xy, हमने कहा हल करिए। बताइए, हल करिए आप इस सवाल को, कैसे हल करेंगे? ठीक, तो आप पहले देखो सजातीय पद होना चाहिए। जैसे यहाँ xy है, यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है, ठीक है, एक ही बिरादरी के लोग हैं ना। अब सुनिए, अब देखो यहाँ 7xy और प्लस 2xy, तो कितना हो गया? 9xy। कितना हो गया भैया? 9xy और माइनस 8xy ना। तो 9xy में से 8xy घटाएंगे तो कितना xy बचेगा? 1xy। हम 1 लिखें, अगर नहीं लिखेंगे तब भी तो आप पढ़ देंगे 1xy। बताइए, सही बात है कि नहीं? बहुत अच्छा। अब आप लोग देखो और सवाल करिए, देखिए और करिए सवाल, ठीक, और सवाल करवाते हैं आपको हम। ऐसे करिए, देखिए खूब बढ़िया से। ये सब चीज़ें सीख जाएंगे ना आप लोग, 9 10th 11th 12th की किताबों को एकदम गर्दा उड़ा देंगे बच्चों, एकदम मान के चलिए, ठीक है। ABC और प्लस 3ABC, ठीक, और है आपका आगे कॉमा प्लस ABC, मान के चलिए एक सवाल है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप? तो यहाँ देखिए, यहाँ प्लस 3ABC है और यहाँ प्लस 1ABC है, तो यहाँ जुड़ जाएगा बच्चों। तो यहाँ देखिए आप, माइनस 2ABC और प्लस 3ABC और प्लस 1ABC, कितना हो जाएगा? प्लस 4ABC। कितना हो जाएगा बच्चों? 4ABC। देखो ये प्लस 4ABC है, ये माइनस 2ABC है, तो यहाँ घटेगा। क्या होगा बच्चों? घटेगा। तो बड़े में से छोटा घटता है कि नहीं? तो 4ABC में से 2ABC घटा देंगे, बचेगा
2ABC। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक है? बताइए, अच्छे समझिए, पहले आप बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही समझ में आ रहा है। ठीक है, और ऐसे हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए 3x माइनस वाई प्लस 2y माइनस 2x अब प्लस x प्लस वाई, ये एक सवाल है। अब आप बताइए, इसको हल करिए, इसको सरल करिए, क्या होगा? सरल करके बताइए क्या आएगा। तो वेरी सिंपल बच्चों, देखो मैंने आपको, अब देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है ना, हमने आपको कहा सजातीय पदों का ही आपस में जोड़ घटाना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ x है ना, तो x और y का कभी जोड़ घटाना नहीं होगा। अब x वाला पद और कहाँ है? यहाँ है। x वाला पद और कहाँ है? यहाँ है। देखो प्लस, और यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो क्या है बच्चों? प्लस है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्या है? प्लस है। ठीक है, यहाँ 3x और यहाँ प्लस 1x, 3x और 1x कितना x हो गया? 4x। कैसे? 3 आम और 1 आम, कै आम? 4 आम। 3x और 1x कितना हो जाएगा भैया? 4x, और 4x में से 2x घटा दो, माइनस में है ना, तो यहाँ बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ 2x। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो माइनस 1y है और यहाँ प्लस 1y है, तो घट के क्या हो गया? 0 हो गया, घट गया। अब यहाँ क्या बचा? प्लस में 2y, प्लस में 2y। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर हम चाहें ना इसको और हल करना, तो देखो इन दोनों में कुछ दिख रहा है उभयनिष्ठ, कुछ कॉमन है। आप कहेंगे हाँ सर जी, इसमें 2 दिख रहा है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो हम 2 को ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा? x और प्लस y। कोई दिक्कत बच्चों? बताइए। एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए और सीखते हैं हम लोग, एकदम बढ़िया से सीखते हैं भाई। आइए देखिए, यहाँ पे एक सवाल है 3x प्लस 2y प्लस 3 प्लस 4x प्लस 5y प्लस 6। हम आपसे कहें कि इस सवाल को हल करिए, सरल करिए, क्या होगा? करिए सरल, क्या होगा? बहुत इजी आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कैसे? देखो, या अब देखो फिर से वही सजातीय पद को ढूंढिए आप। यहाँ x है और कहाँ x है? यहाँ x है और कहीं x है? नहीं है ना। बस 3x और 4x, तो कितना x हो गया बच्चों? 7x। कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे y है और कहाँ y है? यहाँ y है, तो 2y और 5y, प्लस 2y और प्लस 5y कितना हो गया बच्चों? प्लस 7y। और यहाँ देखो एक अचर पद यहाँ गिनती है और यहाँ पे गिनती है, तो 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप लोग। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। क्यों भैया ना? हाँ, और आगे हल करते हैं हम लोग। अगर हम आपको कहें कि भैया 2x प्लस 3y, ठीक है, अब प्लस 7x अब प्लस 4y, चलिए इसको हल करके बताइए कितना आएगा? हल करके बताइए कितना आएगा? तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। फिर से वही बात, बार बार वही बात हम आपको सिखा रहे हैं। यहाँ पे x है और कहाँ x है? यहाँ x है, तो प्लस 2x और प्लस 7x, 7 2 9x। कोई दिक्कत? अब प्लस 3y और प्लस 4y, तो कितना हो जाएगा? प्लस 7y। बिल्कुल यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है आप सबको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे छोटी छोटी सवालों को लगाओगे, कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर तो आप बहुत ही अच्छा कर लेंगे। ठीक है, अच्छा एक आप लोग करिए, अपने आप से करिए, 4x प्लस 3y प्लस 2। आप लोग करिए, ये आपके लोग के लिए लिख रहे हैं, प्लस 3x प्लस 2y और प्लस 4। करिए बच्चों, करिए, आप सब करिए, इसको जल्दी से करके बताइए। देखिए बहुत आसान है। अच्छा यहाँ पे x है और कहीं पे x है? हाँ सर यहाँ x है, तो यहाँ 4x और 3x कितना हो गया?
7x, बिल्कुल एकदम सही बात है ना। यहाँ y है और कहीं y है जी, यहाँ y है, तो 3y और प्लस 2y, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5y, और यहाँ प्लस 2 है और यहाँ प्लस 4 है, गिनती है ना, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, यह उत्तर हो जाएगा। बच्चों ऐसे ही आपको सीखना है, तभी आप सीख पाएंगे। आप लोग बड़ी बड़ी सवालें हल करेंगे तो आप ऐसे ही सवालों को हल करेंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छे से एकदम शून्य से सिखा रहे हैं आप लोग को, आराम से सीखिए, ठीक है। चलिए अगली सवाल देखिए बच्चों, अगली सवाल आप लोग करके दिखाइए। चलिए 4x माइनस 7y, ठीक है, अब प्लस 3x अब प्लस 2y। शाबाश, करिए, घबराइए नहीं, करिए जल्दी से। तो आप पहले सजाती पर ढूंढिए, यहाँ पे x है और यहाँ पर भी x है, ये प्लस 4x है, ये भी प्लस 3x है, तो 4x और 3x का x हो गया 7x, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ और यहाँ y है और यहाँ y है, लेकिन यहाँ माइनस 7y है और यहाँ प्लस 2y है, तो क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। हमने कहा था अगर एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है तो क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। और घटाने के बाद चिन्ह किसका लगाएंगे, बड़े का, जो बड़ा होगा उसमें। जैसे यहाँ माइनस 7y है ना और यहाँ प्लस 2y है, कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, जाहिर सी बात है। सो 7y में से 2y घटाएंगे तो आएगा 5y, लेकिन बड़ा कौन है, 7, इसका चिन्ह क्या है, माइनस 7y। आंसर बताइए, कोई दिक्कत है नहीं। अब थोड़ा सा और हम आप सबको बताते हैं सवाल, बहुत अच्छा सवाल देते हैं, आप लोग करके दिखाइए, ठीक है। आप लोग खुद इसको जोड़ घटाना करिए, सरल करिए इसको। हम दे रहे हैं सवाल 3p माइनस 8q प्लस 5r अब प्लस 7q अब प्लस 10p माइनस 3r। इससे अच्छा आप लोग नहीं कहीं पढ़ सकते हो। एकदम बेसिक, एकदम मस्त एकदम पढ़ा रहे हैं आपको। हाँ, यही सवालें आप अगर लगा लेते हो तो 9, 10, 11, 12 आप कितना भी पढ़ो, कोई भी तैयारी करो, आप बेसिक अच्छे से, आपका फाउंडेशन अगर बेस बहुत अच्छा है तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं मैथ, एकदम डर खत्म हो जाएगा आप सबका। चलिए इसको बताइए क्या होगा, आप लोग पहले बताइए, हल करिए इसको, सरल करिए। देखिए कैसे सरल करते हैं। यहाँ पे p है ना और कहीं पे p है जी सर, यहाँ पे p है, प्लस 3p और प्लस 10p, तो 10 3 13p, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखते हैं यहाँ पे q है और कहीं पे q है जी, यहाँ पे q है माइनस 8q और प्लस 7q। इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं ना हम, माइनस 8q प्लस 7q ना, तो यहाँ घटेगा, चूँकि यहाँ माइनस में है ये प्लस में है तो घटाएंगे हम, तो 8 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 1q। कितना आएगा, 1q, लेकिन चिन्ह किसका लगाएंगे, बड़ा का, तो बड़ा कौन है, 8 माइनस में है। हम 1 लिखें तब भी 1q पढ़ेंगे और नहीं लिखें तब भी तो 1q पढ़ेंगे, तो नहीं लिखते हैं उमूमन। अगर देखिए यहाँ प्लस 5r है और यहाँ माइनस 3r है, तो घटा दीजिए, तो 5 बड़ा है 3 छोटा है, घटाइए, तो 5r में से 3r गया तो बचा कितना, 2r, चिन्ह बड़े का लगेगा यानी प्लस 2r। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो किसी को बताए। नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब आगे समझिए, ठीक है, टाइम नहीं ख़राब करना है, लगातार सवालें पढ़ते रहना है। हाँ, 7x माइनस 3y प्लस 2z प्लस 2x माइनस 3y और प्लस 5z। बताइए बच्चों, कट तो नहीं रहा है ना, ठीक है, चलिए, नहीं कट रहा है बच्चों, आप लोग अच्छे सवाल लगाइए, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, आप इसको हल करिए, सरल करिए। देखिए यहाँ x है और कहीं पे x है, हाँ सर यहाँ पे x है, तो 7x और प्लस 2x, ये प्लस प्लस जोड़ दीजिए, तो प्लस 7x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 9x। बिल्कुल सिंपल है,
सही बात है। अब देखिए यहाँ y है और कहीं पे y है, जी सर यहाँ y है। अच्छा -3y और -3y कितना होगा? अब सोचो, मैंने कल बताया था आप लोगों को, जैसे यहाँ लिखा है -3 और -2, 3 रुपया उधार, 2 रुपया उधार, कै रुपया उधार? 5 रुपया उधार। यहाँ आपको माइनस माइनस प्लस नहीं करना है, आप लोग यही तो सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर हम ऐसे लिख दें -3 गुणे -2, तब आप लिखेंगे माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, तब बच्चों होगा। यहाँ हम जोड़ रहे हैं, -3 -2 -5 होगा। बात समझ गए कि नहीं? वैसे -3y हो जाएगा -6y, कितना हो जाएगा? -6y, और +2z और +5z तो हो जाएगा +7z। कितना z हो जाएगा? +7z हो जाएगा। किसी भैया को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझिए खूब अच्छे से। अगला क्वेश्चन आप लोग करिए, बहुत अच्छे से करिए। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, 5a स्क्वायर -7ab + 5b स्क्वायर + 3ab -2a स्क्वायर और -2b स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अब आप लोग जल्दी से इसको करिए और बढ़िया से करके बताइए क्या आएगा। हल करिए, सरल करिए इसको। देखिए, सबसे पहले आप वही सजाती पदों को ढूंढा करिए। जैसे यहाँ पे a है ना, a स्क्वायर है, और कहीं a स्क्वायर है। हाँ सर, यहाँ पे a स्क्वायर है, तो ये है 5a स्क्वायर और -2a स्क्वायर। तो 5a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर घटा देंगे तो आ जाएगा 3a स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। देखो, अब यहाँ a b है और कहीं a b है। जी सर, यहाँ a b है, लेकिन यहाँ -7ab और यहाँ +3ab। वही बात देखिए, -7 और +3। अब आप बताओ, ये -7 ये +3 घटेगा तो 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 4, और चिन्ह बड़े का लगेगा, 7 का लगेगा, 4 -4। धीरे धीरे बातों को समझिए आप अच्छे से। तो यहाँ हो जाएगा -4ab और यहाँ देखो, यहाँ b स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर + 5b स्क्वायर -2b स्क्वायर, तो हो जाएगा बच्चों +3b स्क्वायर, +3b स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत आपको? नहीं, एकदम समझ में आ रहा है सर जी। हम लोग अब एकदम कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, और करके बताइए, और चलिए करिए आप लोग। अब आप लोग जल्दी जल्दी करिए, हम सवाल लिख रहे हैं। ठीक है, 7xy + 5x स्क्वायर -7y स्क्वायर + 3 + 7x स्क्वायर -8xy + 3y स्क्वायर -5। देखिए बच्चों, अगर आप बेसिक नहीं पढ़ेंगे, ये आपको जोड़ घटाना नहीं आता है, सरल करना, तो फिर से बता दे रहे हैं, आपको अलजेब्रा नहीं आएगा, बिल्कुल आ ही नहीं सकता। आप क्लास 12 कैसे भी करके पास भी हो जाएंगे, लेकिन कभी अलजेब्रा समझ में नहीं आएगी। ये बेसिक पढ़ना हर बच्चे के लिए, क्लास 8 का हो, 9 का हो, 10 का हो, सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, इसको पढ़ना आपके लिए लाजमी है, एकदम आपको अनिवार्य है, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखो xy है और कहीं xy है। आप सजाती पदों को ढूंढा करिए। सेम देखो, यहाँ इसी बिरादरी का ढूंढिए, जैसे यहाँ xy है, इसका बिरादरी, और यहाँ xy है, मिल गया ना। अब यहाँ +7xy है और यहाँ -8xy है। तो अब आप बताओ, ये +7xy, ये -8xy, माइनस ये प्लस में घटेगा, तो हमें पता है बड़े में से छोटे घटेगा, तो 8 में से 7 घटेगा, कितना आएगा? 1 xy। अब चिन्ह किसका लगेगा बच्चों? बड़े का। तो बड़ा कौन है? 8, माइनस में लगाइए, -1 xy। अगर हम 1 ना लिखें तब भी तो आप एक xy भी पढ़ेंगे, तो नहीं लिखा जाता है, आप देखते होंगे। लिख भी देंगे तो कोई बहुत बड़ा पाप नहीं हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x स्क्वायर है
है ना बच्चों। अब देखिए प्लस 5x² और प्लस 7x² जोड़ दीजिए तो आराम से आप बचपन से जोड़ते आ रहे हैं। मतलब 5 आम और 7 आम, कै आम भैया 7 5 कै आम 12 आम। एकदम समझ में आवता है कि नहीं सबका? एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है। कौनो दिक्कत हो तो हमको बताइएगा आप लोग। नहीं सर कौनो दिक्कत ना है हमको। यहाँ देखिए -7y² और यहाँ +3y²। y² वाला y² के साथ, बात समझ रहे नहीं? y² वाला y² के साथ। अब देखिए यहाँ -7y² है, यहाँ +3y² है। तो आप बताओ घटेगा या जुड़ेगा? आप कहेंगे सर जी घटबे न करेगा। अब यहाँ -7 है और यहाँ +3 है तो घटेगा। 7 में से 3 जाएगा कितना बचा? 4। लेकिन चिन्ह बड़े का लगेगा, यानी -4y²। और क्या बचा? अब 3 बचा है गिनती। ये 3 और ये -5, ये +3 और ये -5, ये +3 है और ये -5 है तो घटेगा। तो 5 में से 3 घटाओगे कितना आएगा? 2। लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? बड़े का, यानी -2। बताइए बच्चों कोई दिक्कत है? किसी भैया को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताए। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, पूरा अंत तक वीडियो देखिए, कोई भागेगा नहीं। जो पढ़ना है पूरा अंत तक बैठेंगे। ठीक है, हाँ भागना नहीं है आपको वीडियो छोड़ करके। एक एक सवाल मेहनत से लिखे हैं बच्चों आपके लिए, ताकि आप सीख जाओ अच्छे से। 5xy अब प्लस 5x² माइनस y² अब प्लस 6xy माइनस 3x²। अब बताइए, अब आप लोग इसको सरल करके बताइए कितना आएगा। शाबाश करके बताइए, बहुत ज़बरदस्त एकदम करके बताइए। हमें पता है आपको आ गया है। ठीक है करिए। अब फिर से ढूंढिए। अच्छा यहाँ पे x² है और कहीं पे है? हाँ सर यहाँ पे x² और है। हाँ सर यहाँ पे x² है। वाह, तो यहाँ +2x² और यहाँ +5x²। जोड़ो तो 2 और 5 हो जाएगा 7x² और यहाँ -3x²। तो 7 में से 3 घटा देंगे बचेगा कितना? 4x²। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम समझ में आ गया। यहाँ 3y² है और कहाँ है? यहाँ 1y² है। यहाँ 3y² प्लस में है, यहाँ -1y² है तो घटाएंगे तो आ जाएगा +2y²। +2y², चिन्ह बड़े का लगेगा, 3 प्लस में है ना बच्चों। अब यहाँ देखो, अब xy यहाँ -5xy है और यहाँ +6xy है। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, ये माइनस में है और ये प्लस में है तो घटेगा। तो 6xy में से 5xy घटा देंगे तो 1xy बड़े बचेगा प्लस में। ठीक है ना, समझ गए बात को? और कुछ बचा है? नहीं सर और कुछ नहीं बचा, सब हो गया। तो ठीक है, यही उत्तर हो गया बच्चों। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए और सवालों को हम हल कर लेते हैं, और सवालें हल कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, शाबाश। आप बहुत, जो अभी तक रुका हुआ है मान के चलिए वही सीख रहा है। ठीक है, पूरा वीडियो देख करके जाइएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिएगा। ठीक है, एक बार देख लेंगे हमेशा के लिए आपका प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। कट रहा है क्या? चलिए बच्चों, ये सवाल बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यही सवाल आप लगाइए और हम जाने। जल्दी से नोट करिए। कॉपी अगर आप ऐसे लिए हैं, अगर कॉपी ऐसे है आपकी तो एक काम करिए, इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, तब इस सवाल को लिखिए और लगा के दिखाइए। ठीक है, जल्दी से करिए। कर लिए?
चलिए बढ़िया से वीडियो रोक के करिए आप लोग। देखिए यहाँ देखिए x की घात 4 है ना, और कहीं x की घात 4 है। हाँ सर यहाँ पे x की घात 4 है, तो यहाँ 5x की घात 4 है और यहाँ -3x की घात 4 है। तो 5 में से 3 घटा दो ना भैया, तो 2x की घात 4 बच गया। बताओ घात देख के डरना है हमें? नहीं डरना है भाई। यहाँ -7x² है, और बताओ कहीं पर है x² वाला पद? हाँ सर यहाँ पर भी है x² वाला पद, और यहाँ पर भी है। देखो ये -7x² और ये -9x²। हमने कहा था -7 और -9 जोड़ोगे 9 7 16, -16 कितना हो जाएगा? -16x², और यहाँ पे +8x² है, +8x²। आप बताइए मेरे प्यारे बच्चों, 16 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा? 8 आएगा कि नहीं आएगा? 8x² आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। और बड़ा कौन है? 16। चिन्ह किसका लगाएंगे? माइनस का। तो यहाँ लिख देते हैं -8x²। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ 8x है और कहीं x वाला पद है बच्चों? हाँ यहाँ पे x है, यहाँ 11x है, तो +8x और +11x, तो हो जाएगा +11 8 19x। ठीक। अच्छा अभी बचा है क्यूब वाला बचा है। देखो यहाँ पे x³ है और कहीं x³ है? नहीं, x³ कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो वहीं से ही उतार लीजिए इसको। अब गिनती देख लेते हैं लास्ट में। यहाँ -1 और यहाँ +7, तो 7 में से 1 घटाएंगे आएगा 6, और यहाँ -2, 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 4 +4 +4। यही हमारा क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर। अब 2 सवाल हम दे रहे हैं, वो आपके लिए होमवर्क हो गई है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि आप बहुत अच्छे से इसको समझ लिए हैं। हम 2 सवाल आपको दे रहे हैं, वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है भाई? ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए वो सवालें, होमवर्क अपनी। पहली सवाल आपके लिए हो गई 7a³ + 3a² -8a +6 + 3a³ -2a² + 3a -7। पहला सवाल हो गया, इसको सरल करिए आप लोग। ठीक है, दूसरा सवाल हो गया 6xy -4x² -y² + 5 -3xy + x² + 7y² -2। ठीक। तीसरा सवाल, ये सब होमवर्क है आपके लिए। 4pq -5q² -3p² + 5p² और +3q² -pq। अब अगला सवाल, ठीक है, 2x⁴ -7x² और +5x + 3 + x⁴ -3x³ और +3। बच्चों ये चीज़ समझते हो ना? अगर घात 2 लगी है इसको स्क्वायर कहते हैं, घात 4 लगी है इसको पावर 4 कहते हैं, घात 3 लगी है तो क्यूब कहते हैं, क्यूब। बात समझ गए? ये चारों सवालें आपके लिए क्या हैं? होमवर्क हैं। ठीक है, होमवर्क हैं। ठीक, और आप लोग इन सवालों को अच्छे से करके कमेंट बॉक्स में इन चारों सवालों के जवाब दीजिए। ठीक है, कर लेंगे ना? बहुत अच्छे, बढ़िया। तो आप लोग अच्छे से ऐसे हमारे साथ बने रहिए और बहुत अच्छी बहुत कीमती बातों को सीखिए, और इधर उधर अपना जो है समय ना व्यर्थ करिए। ठीक है ना? चलिए, धन्यवाद।